प्यारे बच्चों, हर्ष क्लासेस गुसाईसर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको 3.3 करवाई थी, आज मैं 3.4 करवाने जा रहा हूं। तो पूरी वीडियो को देखना, अपने साथियों को शेयर करना और क्या क्या होता है इस प्रश्नावली के अंदर वो अभी हम करने जा रहे हैं। तो बेटा जी 3.4 का पहला सवाल क्या है अपना कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो प्यारे बच्चों, मैं पहला ही सवाल आपको करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। सवाल ये अपना x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4, इस ये 1 नंबर समीकरण है और ये 2 नंबर है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, विलोपन विधि। क्या नाम दिया उसने, विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि का मतलब यह होता है कि x या y के जो गुणांक है ना वो समान करने पड़ते हैं हमें। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें अगर x का मिलाएंगे तो यहाँ 1 है, तो इसका मतलब समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो दोनों चर समान हो जाएंगे। तो इसी प्रकार कुछ बच्चे y का भी कर देते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, x या y दोनों में से कोई एक का आपको करना है। तो सबसे पहले हम जब हम विलोपन विधि से करेंगे ना, विलोपन विधि, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। दूसरा प्रश्न बच्चों का ये भी होता है कि सर आपने 2 से ही गुणा क्यों की समीकरण 1 को। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि यहाँ जो आगे गुणांक होते हैं ना उनका आपस में मल्टीपल। जैसे यहाँ 2 है ना, तो इसका मतलब इस 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दो। यहाँ 1 है तो 1 का नीचे वाले से कर दो, यानी जो आगे आपके अंक लिखे होते हैं ना उनके आपस में गुणा कर देना, अपने आप विलोपन विधि बन जाएगी। देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। अब देखो दूसरी और तीसरी समीकरण में 2x और 2x दोनों समान आ गए ना, इसका मतलब आगे हम हल कर देंगे। कैसे, देखो समीकरण 2 है 3 से, तो समीकरण 2 कह रही है आपकी 2x माइनस 3y बराबर 4। तीसरी कह रही है आपकी 2x प्लस 2y बराबर 10। अब क्या करना है, आपको घटाना है या जोड़ना है। तो ये दोनों चिन्ह देखने, इन दो जो हमने समान किया ना, इनमें दोनों चिन्ह अगर अलग अलग है तब तो जोड़ना है, और अगर आपके चिन्ह समान है तो घटाना है। यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, इसका मतलब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे इस प्रकार, जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, देखो 2x से 2x कट गया, 3x और माइनस के 2x कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 5y हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ हो जाएंगे माइनस के 6। अब देखो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। ये y का मान आ गया है। अब हम किसी एक समीकरण में मान रखेंगे, जैसे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कह रही है x प्लस y का मान कितना है कि सर 6/5 है बराबर 5। तो हमें चाहिए x का मान 5, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। कोई भी संख्या बट्टे में हो और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा लघुत्तम ले जाते हैं। हमने ये लघुत्तम ले लिया 5, ये 5 × 5 25 हो जाएगा और माइनस 6 यानी 19/5। कहने का तात्पर्य है कि x का मान 19/5 आएगा और y का मान है 6/5 आएगा। अब वो कह रहे हैं कि इसी सवाल को आपको एक दूसरी विधि से और करना है। वो कौन सी विधि है, वो है प्रतिस्थापन विधि। तो विधि चाहे कोई सी भी हो, आंसर तो सेम ही आना है। तो प्रतिस्थापन विधि हमने क्या सीखा था कि पहली समीकरण ये है अपनी x प्लस वाई बराबर 5, दूसरी ये है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये 2 नंबर समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि हमने पिछले प्रश्नावली के अंदर देखा था कि किसी एक समीकरण को तोड़ना है। जैसे हमने समीकरण 1 को तोड़ दिया, समीकरण 1 से समीकरण 1 कह रही है x प्लस वाई बराबर 5, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। ये किसका मान है, ये तो एक बार x का मान है, इसको हम 3 नंबर बोल देंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कह रही है 2 इंटू x का मान है 5 माइनस वाई। ठीक है, माइनस 3y बराबर 4।
इसको गुणा करेंगे तो 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, यानी ये माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस 5y बराबर 4। इधर ये प्लस का 10 था ना, तो इधर चला जाएगा माइनस में, यानी माइनस 5y बराबर माइनस के 6। माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार हम रखेंगे वापिस समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कह रही है आपका x बराबर 5 माइनस y, यानी y की जगह तो आ जाएगा 6/5, लघुत्तम लिया 5 आगे, ये 5 × 5 25 माइनस 6 यानी 19/5। देखो बेटा जी, हमारे पहले जब हमने विलोपन विधि से किया तो भी x का मान 19/5, यहाँ भी x का मान 19/5। इसी प्रकार यहाँ y का मान 6/5, यहाँ भी 6/5। तो बेटा जी ये अपना जो पहला सवाल है आपको इस प्रकार करना है। सब बाकी सारे के सारे सवाल है जो आपको अपने आप करने हैं। फिर भी कोई समस्या आए तो मुझे आप कमेंट करके बता देना। ये बेटे अपने पहले का पहला सवाल है, बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं वो आप इस विधि से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली प्रश्नावलियों में बहुत से किए। फालतू का टाइम में आपका खर्च नहीं करूंगा। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं आपको? दूसरा सवाल इसी प्रकार का होगा, ध्यान से सुनना और देखना। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब की बार उसने स्पष्ट कहा है कि सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से करना है। और दूसरे का पहला सवाल क्या है, अब की बार आपको समीकरण भी बनानी है, उसके बाद में विलोपन विधि से। तो पहला समीकरण क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बेटा जी भिन्न का मतलब नाम आती है, हमें अंश और हर याद आ जाती है। हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इसी प्रकार हर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब प्रश्न में पहली शर्त क्या कह रही है, हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, यानी अंश x में तो 1 जोड़ देंगे और इसमें से 1 घटा देंगे तो बराबर भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो अब हमारा नियम होता है वज्र गुणा करने का, यानी x + 1 बराबर y - 1। अब इस y को इधर लाएंगे तो x - y बराबर -1 तो था ही, इधर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, यानी x - y बराबर -2। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार दूसरी शर्त क्या कह रही है इस प्रश्न की, ध्यान से पढ़ना है सब बच्चों को। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त कह रही है बेटा जी आपको कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। अब की बार सिर्फ हर में जोड़ना है बेटा जी, अंश में कुछ नहीं करना है। अंश आपको सेम का सेम रखना है। वो हर में 1 जोड़ा तो बराबर में हो जाएगा 1/2। तो हम वज्र गुणा करेंगे इस प्रकार, 2x बराबर y + 1, यानी 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। अब देखो जब भी विलोपन विधि होती है ना तो उसमें क्या होता है कि किसी एक का सम्मान करना, ठीक है ना। गुणकों को समान किया जाता है। गुणकों को समान या x है या 2x है, इसका मतलब समीकरण 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 आपकी क्या कह रही है, x - y बराबर -2। 2 से सबको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2y बराबर -4। और इसको हम समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, 3। अब देखो तीसरी और दूसरी समीकरण के दोनों के x के मान क्या हो गए, समान हो गए, गुणांक समान हो गए ना। अब हम आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 क्या कह रहे हैं, 2 कह रही है 2x - y बराबर 1। तीसरी कह रही है 2x - 2y बराबर -4। अब ध्यान से देखना बेटा जी आपको, जब भी मैंने आपको क्या कहा है कि अगर दोनों चिन्ह समान हो तो हमेशा नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देना। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो सीधे जोड़ देना। तो यहाँ घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह चेंज, माइनस प्लस और ये प्लस, ये देखो कट गया। ये माइनस का 1 y है, ये प्लस का 2 y, ये y बच जाएगा। यहाँ देखो प्लस का 4 और ये कितना हो जाएगा 5। ये y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार अब वापिस कहीं एक समीकरण में मान रखेंगे। हम रखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कह रही है, समीकरण 1 कह रही है x, ये x माइनस y का मान कितना है 5 बराबर
माइनस का 2 है। अब देखो बेटा जी ध्यान से हम लिख x बराबर, ये माइनस का 2 था, इधर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से हमने भिन्न अंश क्या माना था, x माना था जो 3 है, y को क्या माना था, हर माना था। हमारी जो भिन्न होगी वो क्या होगी बेटा जी, भिन्न x का मान 3 और y का मान 5, यानी ये अपना क्या है बेटा जी दूसरे का पहला सवाल है। समझ में आ गया सबको? सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे को शेयर करें। हाँ, इसी प्रकार आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 2 को आपको हल करना है। और वो क्या क्या है देखो ध्यान से। दूसरा प्रश्न क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम लिखेंगे माना, पहले नूरी है ना, हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसी प्रकार दूसरी लड़की का नाम क्या है, सोनू, लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखो प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रहे हैं, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व, बेटा जी 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है माइनस x माइनस 5 और इधर y माइनस 5। आगे क्या कह रही है, वो कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी इस सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी, यानी 300 गुणा करनी है। तो देखो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस का 5। देखो ध्यान से x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है वो प्रश्न में, दूसरी शर्त के अनुसार लिखेंगे हम, दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त क्या कह रही है आपको, दूसरी शर्त में ये कह रही है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, इधर y में भी प्लस हो जाएगा, लेकिन होगा क्या आगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी मतलब 2 से गुणा करनी है आपको। तो ध्यान से देखो बेटा जी, x प्लस 10 का तो x प्लस 10 रहेगा, ठीक है, इधर हो जाएगा 2y प्लस 20, इनको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20, इधर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब वही बात है, अब देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपके x यहाँ समान, यहाँ भी x समान, तो सीधा 1 और 2 से कर देंगे, किसी से भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्यों अपने आप में। अब लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या कह रही है, 1 कह रही है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, इधर है x माइनस 2y बराबर कितने, x माइनस 2y, देखो इधर माइनस के है, ठीक है, और इधर भी कितने हैं अपने प्लस के। हाँ, तो आगे क्या होता है बेटा जी, ये देखो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों के चिन्ह समान होना तो चिन्ह चेंज किए जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का y बराबर हो जाएंगे माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो किसी एक समीकरण में मान रखना है आपको, जैसे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण ए क्या कह रहे हैं, समीकरण ए कह रही है x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 20 बराबर माइनस के 10, यानी x माइनस 60 बराबर माइनस के 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस के 60, तो x बराबर हो जाएंगे 50। देखो बेटा जी हमने x किसको माना था, हमने माना था नूरी को, तो हम इस प्रकार लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या लिखेंगे, कितने आई थी अभी x का मान 50 वर्ष। फिर लिखेंगे सोनू, इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y का मान कितना है 20, ये सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 20। तो प्यारे बच्चों ये अपने दूसरे का दूसरा सवाल है, समझ में आ रही है सब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा जी आपको ध्यान से देखना है सबको, कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। तीसरा क्या है आपको, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पढ़ने से बनी संख्या का 2 गुना है। माना, हम क्या मानेंगे बेटा जी, हम मानेंगे माना
दो अंकों की संख्या में इकाई अंक मानेंगे x, ठीक है। इसी प्रकार दाई अंक मानेंगे क्या, y। अब प्रश्न में क्या कहा है कि अंकों का योग कितना है, अंकों का योग है बेटा जी आपके 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9। पहले नंबर की बात तो ये। फिर वो क्या कहता है, अब देखो जब भी हम दो अंक बनाते हैं ना तो हम लिखेंगे इस प्रकार कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की जो भी संख्या बनती है ना, दो अंकों की संख्या, उसमें हमेशा हम लिखते हैं 10 गुणा दाई अंक प्लस इकाई अंक। ये बात हम पहले ही जानते हैं, कक्षा 8 में ये क्वेश्चन आता है। तो 10 इंटू दाई अंक कितना है y प्लस x, यानी ये हो जाएगा 10y प्लस x। समझ में आ गई बात। फिर क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि इस संख्या का, दो अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। यानी अब वो क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अंक पलटने पर हम लिखेंगे इस प्रकार, अंक पलटने से बनी संख्या। अंक पलटना है आपको, अंक पलटना है ना, तो क्या क्या करना है, देखो ध्यान से। अंक पलटना है तो आपको सबसे पहले जो इकाई है उसको दाई बनाना है, और दाई है वो इकाई, यानी यहाँ 10 है, 10y है ना, इसकी जगह हो जाएगा 10x। क्या बन जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा उसने, प्रश्न में क्या कहा, ये यहाँ प्रश्न अनुसार में कुछ और ही बात कही है। उसने क्या कही है आपको, ये कही है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बढ़ने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी ये जो संख्या है ना अपनी पहले वाली, ये है ना 10y प्लस x, इसका 9 गुना किसके बराबर है, कि ये जो है ना 10x प्लस y, इसका 2 गुना के बराबर है। तो ध्यान से देखना बेटा जी आपको, इसको हम करेंगे इस प्रकार लिखेंगे 90y प्लस 9x बराबर लिखेंगे 20x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप इनको इधर लाएंगे ना तो हम ये लिखेंगे 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो 9x और 20x कितना हो जाएंगे, माइनस का 11x, ये प्लस का 90 और ये माइनस का, इसका मतलब प्लस का कितना हो जाएगा 88y बराबर है 0। माइनस कॉमन आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11x माइनस 88y, ठीक है, बराबर 0। अब देखो इस सब में 11 का भाग जा रहा है तो हम इस प्रकार लिखेंगे x माइनस 8y बराबर 0। अब देखो हमारी पहली समीकरण थी ये और दूसरी थी ये। अब क्या करना है आपको, विलोपन विधि से करना है। किस विधि से, विलोपन विधि से। और विलोपन विधि क्या कहती है आपको, कि अगर दोनों के मान अगर एक जैसे है गुणांक तो फिर सीधा लिख सकते हो आप। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कह रही है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी कह रही है x माइनस 8y बराबर 0। देखो ध्यान से चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यह हो जाएगा 9y बराबर 9। तो इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 9/9, यानी 1, y का मान 1 आ गया। अब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, ठीक है, किसका, y का। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कह रही है x, ये x प्लस y, y की जगह 1 रखेंगे बराबर 9, यानी x बराबर 9 माइनस 1 यानी 8। अब देखो हमने इकाई अंक क्या माना था, हमने इकाई अंक सर माना था x, तो वो 8 आ गया, ठीक है। फिर हमने दाई अंक क्या माना था, हमने y माना था, दाई अंक कितना आया था 1। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी बेटा जी, संख्या ये होगी 8 1, यानी वो संख्या दो अंकों की होगी 18 होगी। ये अपना दूसरे का कौन सा है बेटा जी, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो इसको रिपीट देख लेना बेटा जी, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर एकदम सही तरीके से करके आना है प्यारे बच्चों। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहे हैं आपको, सवाल नंबर 4 है इस दूसरे का, वो भी अच्छा सवाल है बेटा जी, आ सकता है आपके पेपर के अंदर, तो ध्यान से करना है सबको। सवाल नंबर दूसरे का चौथा सवाल है आपको,
अभी बता देता हूँ। सवाल नंबर 4 कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट। तो सबसे पहले तो आपको ये देख रहे हैं कुल राशि कितनी है कि सर कुल राशि 2000 रुपए। नोट कितने के? 50 के और 100 के। तो हम मानेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। इसी प्रकार हम लिखेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखो प्रश्न की पहली शर्त में क्या कह रहा है वो, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए नोट कितने हैं। तो कुल नोट आपने कितने 25 x प्लस वाई बराबर 25। एक नंबर समीकरण से ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है रुपये कितने हैं, तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार रुपये है 2000। दूसरे शर्त के अनुसार रुपये कितने बेटा जी 2000 रुपए। 50 के कितने x, इसका मतलब हो जाएगा 50x प्लस 100 के कितने y, इसका मतलब 100y और बराबर क्या हो जाएगा 2000। अब देखो ध्यान से इन सब में 50 कॉमन आ रहा है तो 50 से 50 कट गया, x बच गया। यहाँ हो जाएगा 2y और यहाँ हो जाएगा 4 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 2। अब हम इसको किस विधि से करेंगे, अब हम करेंगे इसको विलोपन विधि से। विलोपन विधि का नियम होता है कि एक का गुणांक x या y दोनों में से एक का गुणांक समान। तो यहाँ x का गुणांक और यहाँ x का गुणांक समान है, इसलिए हम सीधा कहेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 क्या कह रहे हैं, समीकरण 1 कह रही है x प्लस वाई बराबर 25 और 2 कह रही है x प्लस 2y बराबर 40। अब देखो चिन्ह चेंज करना है क्योंकि समान चिन्ह है तो चेंज करना है आपको। माइनस 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 ये कट गया, या माइनस का y बच गया, या माइनस के कितना हो जाएंगे 15। माइनस से माइनस कैंसिल तो y का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कह रही है x प्लस y का मान 15 बराबर 25 यानी x बराबर 25 माइनस 15। तो x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों x हमने किसको माना था, हमने 50 के नोट बने थे। इसका मतलब हम लिखेंगे कि 50 के नोट कितने अपने पास 10 है। इसी प्रकार 100 के नोट हमने y माने थे, 100 के नोट कितने हैं 15। आप ये सत्यता की जांच भी कर सकते हो। देखो बेटा जी 10 नोट है 50 के, तो 10 इंटू 50 यानी कितना होते हैं 500 रुपए। 100 के कितने नोट है बेटा जी कि 100 के नोट सर 1500 है, तो 15 इंटू 100 बराबर है 1500। तो कुल कितने रुपए होते हैं 2000 रुपए होते हैं ना। इसका मतलब हमारे को उसने 2000 रुपए तो बताए थे बैंक से लाने के लिए, तो 2000 रुपए को हमने इस प्रकार बता दिया 50 के नोट 10 होंगे और 100 के नोट है 15 होंगे। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल भी आप इसी प्रकार कर लेना, और वो कैसे करना है अभी मैं बता देता हूँ आपको। जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा कर लेना, वीडियो को बार बार देखते रहना और सब्सक्राइब और आगे भेजते रहना। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। किराए पर पुस्तकें देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा है कि पुस्तकालय में अगर आप किसी पुस्तक को 3 दिन तक रखोगे ना तो को सेम किराया से 1 दिन रखो चाहे 2 दिन चाहे 3 दिन, यानी 3 दिन तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर 10 रुपए तो 10 रुपए, 20 रुपए तो 20 रुपए। लेकिन अगर आप 3 के बाद चौथे दिन 5वें दिन 6वें दिन रखोगे तो आपको अतिरिक्त दिन चौथे दिन से आपको नया किराया चालू हो जाएगा। तो ध्यान से हम लिखेंगे इस प्रकार, माना पुस्तक का नियत किराया हमने मान लिया x रुपए। इसी प्रकार हम लिखेंगे अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया हमने क्या मान लिया y मान लिया। अब देखो पर्सन की पहली शर्त क्या अपन है, पर्सन की पहली शर्त के
अनुसार। पहली शर्त में क्या कह रहा है वो, पहली शर्त में कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता नाम की लड़की थी, उसने 7 दिन रखा, तो बेटा जी 7 दिन में से 3 दिन में तो फिक्स किराया है, यानी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। पीछे कितने बचे, 4, यानी इसके साथ लगा देंगे 4y, और बराबर में कितने रुपए दिए थे उस बच्ची ने, उस बच्ची ने दिए थे 27 रुपए। ये पहली समीकरण है। इसी प्रकार हम लिखेंगे वापिस से दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त में क्या है, एक सुशी नाम की लड़की है और वो 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा करती है। 5 दिन, तो 5 में से 3 दिन का तो शेयर है x, लारा 2 बच गए, ये 2y और बराबर रुपए कितने हैं, 21, ये 21, ये 2 नंबर है समीकरण है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को ढंग से करना है आपको, और अब देखते रहना क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या नाम देना है, नाम देना है विलोपन विधि। ये हमने क्या दे दिया, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि के अंदर हमारा नियम क्या होता है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट वाला है, तो मैं बता रहा हूँ कि विलोपन में x और y दोनों में से किसी एक के गुणांक समान करने पड़ते हैं। यहाँ पहले में x का गुणांक 1 है और दूसरे में भी x का गुणांक 1 है, इसलिए हमें किसी भी दूसरी अन्य संख्याओं से गुणा करने का कोई ताल्लुक नहीं है। हम सीधा जैसा है ना वैसे रख देंगे और लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कह रही है x प्लस 4y बराबर 27, 2 कह रही है x प्लस 2y बराबर 21। अब देखो बेटा जी, अगर दोनों के चिन्ह समान हो तो हमेशा चिन्ह चेंज किए जाते हैं, और अलग हो तो चेंज नहीं किए जाते हैं। यहाँ चिन्ह दोनों के प्लस प्लस है, इसका हम नीचे वालों को चेंज कर देंगे, तो माइनस 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 ये कट जाएंगे। 4 में से 2 जाते हैं तो 2y, और 27 में से 21 जाते हैं तो 6, तो y का मान हो जाएगा 6/2 यानी 3। ये किसका मान है, y का। अब हम रखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कह रहे हैं, समीकरण 1 कह रही है x, ये x लिख दिया, प्लस प्लस फिर है 4 इंटू y का मान कितना है सर, 3 है, ये 3, और बराबर में 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, और 27 में से 12 घटाते हैं तो कितने बचते हैं बेटा जी, 15 बचते हैं। अब प्यारे बच्चों हमने x किसको माना था, हमने माना था सर जी नियत किराया, यानी इस पुस्तक का जो नियत किराया है वो कितना है 15 रुपए, ये तो लगेंगे ही आपको। उसके बाद में अतिरिक्त किराया क्या है, अतिरिक्त किराया, तो ये y का मान कितना आया था, y का मान कितना आया था 3, यानी ये 3 रुपए हर रोज आपको अलग अलग से लगेगा, अगर आप इस पुस्तक को 3 दिनों से अलावा और चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन रखते हो तो प्यारे बच्चों आज हमारे 3.4 की प्रश्नावली इस प्रकार हमने पूर्ण की है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। आप हमारी क्लास को हर रोज शाम 8 बजे लाइव आकर देखते रहे, आपका अति फायदा होगा। और मैं हमेशा कहता हूं अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी का एक बार फिर पुनः हर्ष क्लासेस गुसाईसर में मैं महेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों गुड नाइट।